गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 13 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो सारे 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले। आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 245 एंड सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100 देन मीन एक्स बार इक्वल टू डैश। आसान क्वेश्चन है, आपको जस्ट एक्स बार की फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, है ना। मीन की जस्ट फॉर्मूला ही है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 245 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर बनेगा 2.45। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास, है ना बेटा। मिड वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, है ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है जस्ट। तो ये बनेगा बेटा 70/2, आंसर आएगा 35। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीट हुआ है क्वेश्चन बेटा, है ना, 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो आपको यहां पर मीडियन क्लास फाइंड करके अपर लिमिट बतानी है। तो मीडियन क्लास बेटा कैसे फाइंड आउट होता है, उसके पहले आपको यहां पर CF बनाना पड़ेगा, एक कॉलम, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। देखिए आपको क्लास क्या दिया हुआ है, 0 to 5। अच्छा, एक चीज आप यहां पर ऑब्जर्व करिए कि यहां पर आपको डेटा बेटा कंटिन्यू नहीं दिया है ना। फर्स्ट जो क्लास है उसका अपर लिमिट 5 है और जो सेकंड क्लास है उसका लोअर लिमिट 6 है। तो हम लोग इसे कंटिन्यू बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करना होता है, अपर लिमिट में से, अपर लिमिट में आपको 0.5 प्लस करना है और लोअर लिमिट में आपको 0.5 माइनस करना है। ठीक है। तो जब आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा बेटा 5.5 और इसमें से माइनस करना है तो 5.5 11.5 होगा। 12 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 11.5 और ये बनेगा बेटा 17.5। 18 का होगा बेटा 17.5, है ना, और 23.5 और 24 का होगा 23.5 और ये बनेगा बेटा 29.5। ओके। अब इनकी FI लिख लेते हैं। तो FI में फर्स्ट में क्या है, 13, देन 10, देन 15, देन 8, देन 11। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम लोग कैसे बनाते हैं, फर्स्ट जो नंबर है उसे कॉपी करना रहता है, उसके बाद इस 13 को आप 10 में प्लस करेंगे तो ये बनेगा 23 में आपको 15 को ऐड करना है। ओके। तो ये बनेगा 38 में आपको 8 को प्लस करना है तो ये बनेगा बेटा 46 में आपको 1 को ऐड करना है तो ये बनेगा 57। और ये जो आंसर होता है वही इन सबका एडिशन भी होता है, जिसे हम लोग सिग्मा FI या NB कहते हैं। तो यही होगा बेटा 57। अब क्या करना होता है, इसके बाद का स्टेप आपको n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मतलब आप 57/2 करेंगे। ओके। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 28 2 जा 56 होता है तो ये बनेगा 28.5। अब आपको ये देखना है कि 28.5 CF वाले कॉलम में किन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 28.5 जो है वो 23 एंड 38 के बीच में आ रहा है ना। तो उसमें जो बड़ी वैल्यू होती है उसके करेस्पॉन्डिंग जो क्लास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट का मतलब ये मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या होगा बेटा, 17.5। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिमिनेशन का यूज करेंगे। यहां पर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। 2 इक्वेशंस देके रखी है, इस इक्वेशन को मैं 1 नंबर, इस इक्वेशन को मैं 2 नंबर कह रहा हूं। 1 और 2 में एडिशन कर देते हैं तो x बार प्लस x बार बनेगा 2x बार, माइनस प्लस कैंसल होने वाला है,
45 में 3 ऐड करेंगे तो बेटा 48 होगा, तो यहां से x बार कितना आएगा बेटा 24 आएगा। लेकिन हमें x बार नहीं फाइंड आउट करना है, हमें तो मीडियन फाइंड आउट करना है। अब इस x बार की वैल्यू को सपोज के मैं 2 में पुट कर रहा हूं यहां पर, है ना, तो ये 24 राइट में 45 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो z बनेगा बेटा 45 माइनस 24, तो z इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आपको z m और x बार का रिलेशन याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब इसमें वैल्यूज डालते जाइए। z हमें कितना मिलके रखा है, मोड है 21। ये फॉर्मूला बेटा बहुत ही आईएमपी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते आप ध्यान में रखना। z 21, m हमें फाइंड आउट करना है, x बार का डबल करना है, तो 24 का डबल हम लोग करेंगे तो कितना होगा 48। 48 को 20 में ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1 बनेगा 9, 4 प्लस 2 बनेगा 6 इक्वल टू 3m। 3 से डिवाइड करना है तो 3 2 जा 3 3 जा, तो m का आंसर आएगा 23। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको आंसर 0 टिक कर देना है ना। मैं रेगुलर क्लास में भी पढ़ाते टाइम इस तरह के क्वेश्चन को आईएमपी आपको ऑलरेडी बताया है, और यहाँ पे तो है ना सिंबल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में। टीचर इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन कैसा बनता है, सम ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम मीन इक्वल टू डैश। तो इस तरह का सेंटेंस भी दे सकते हैं, तो आपको आंसर 0 टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब इसमें 7 नंबर में और 6 नंबर में डिफरेंस को समझिए बेटा। जब आपको ब्रैकेट करके दिया हो, है ना, आई की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं करती है, 1 से लेकर के टीचर कितना भी लिख दे, 7 8 9 10 100 200, है ना, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपको ब्रैकेट दिया है तो आपको आंसर बेटा 0 करना है। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर टीचर ने आपको ब्रैकेट नहीं दिया है, तो i इक्वल टू 1 to 7 xi माइनस x बार। तो इन दोनों के डिफरेंस को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर ब्रैकेट दिया हो तो 0 करना है, और अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो आपको ऊपर जो नंबर होता है ना उससे कम लिख करके x बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे आंसर आएगा 6x बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बॉलर टुक विकेट्स इन 10 डिफरेंट मैचेस एज फॉलोस। मोड बताना है, तो हम जानते हैं बेटा कि डेटा में मोड क्या होता है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3 को अगर मैं देखूं तो 1 टाइम और 2 टाइम ही आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा बार मुझे 2 दिख रहा है, तो इस डेटा का जो मोड है वो बेटा 2 बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज, मीन, है ना, आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखना। टीचर पेपर के अंदर कुछ भी आपको दे सकते हैं। फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे 10 लिखना रह गया है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो मीन की फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, सिग्मा xi डिवाइड बाय n होता है। सिग्मा xi यहाँ पर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एडिशन करेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के हमें 10 तक जाना है। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पर 10 ही है। अब आप 5th चैप्टर याद करो, वहां पर मैंने आपको सिखाया हुआ है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर n की जगह पे आपको 10 लेना है क्योंकि 10 नंबर्स है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 11, ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, इसको पेपर में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली भी पूछते हैं। डिवाइड बाई 2, तो ये 2 5 होगा, 11 5 बेटा बनेगा 55। तो यहाँ पर 55 डिवाइड बाई 10, तो फाइनली जो आंसर है वो 5.5 आने वाला है ना। तो ऑप्शन में 5.5 पहला ही दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी डेटा मीडियन इज 20, तो आपको बेटा m की वैल्यू देके रखा है 20 और मीन की वैल्यू देकर के रखा है x बार की वैल्यू 10। तो आपको मोड बताना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको फॉर्मूला सिखाया, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो इसमें वैल्यू ही डालनी है आपको और कुछ नहीं करना है।
m20 माइनस 2, एक्स बार की वैल्यू 10, 23 जा 60, 10 2 जा बेटा 20, माइनस करने पर आएगा 40, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला देके रखा है बेटा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो हमें करना क्या है, फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा डी आईज आर डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, है ना। तो इसको याद रखना आप, थियोरिकल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर पे देखिए, while computing mean of grouped data we assume that the frequencies are theoretical question है ये भी। ऑप्शन ए क्या दिया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस, बी में क्या दिया हुआ है, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, सी में क्या दिया हुआ है, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन बी आएगा, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For the following distribution, the sum of lower limit of median class and model class। तो आपको यहाँ पर है ना मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास दोनों पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों के लोअर लिमिट को ऐड करना है। तो मॉडल क्लास तो एक डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। मॉडल क्लास क्या होता है कि इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना, तो उसी के क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो आपको यहाँ पे मॉडल क्लास की वैल्यू पता चल गई। तो मॉडल क्लास हो गया बेटा 15 to 20। ओके, अब मीडियन क्लास फाइंड करना अभी मैंने इसी सीट के अंदर आपको बताया हुआ है। मीडियन क्लास के लिए पहले आपको एक CF वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे नंबर कंटिन्यूअस में तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप पहले क्लास लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, 0 to 5, 5 to 10, 10 15, 15 20, 20 to 25 क्लास हो गया। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए, 10 15 12, 20 and 9। FI हो गया CF। तो CF कैसे बनाते मैंने बता दिया है। पहले नंबर को आपको कॉपी करना है, उसके बाद आपको इसको ऐड करना है, फिर ये ऐड करना है, फिर ये 20 ऐड करना है, और फिर 9 ऐड करना है ना। और यही यहां पर टोटल बनने वाला है, चाहे आप इसे n कहे चाहे सिग्मा FI कहे, एक ही बात है। तो आपको पहले n/2 बताना पड़ेगा, 66 डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 33। ओके, अब 33 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है CF के अंदर, सबसे पहले वो हमें देखना है। तो 33 जो है वो 25 और 37 के बीच में आने वाला है। तो इसमें जो बड़ा वैल्यू होता है उसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन क्लास बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों में लोअर लिमिट को ऐड करना है। तो बेटा मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 15 है, एंड मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 10 है, और आपको दोनों में एडिशन करना है। तो ये कितना आंसर आएगा बेटा, 25, जो हम ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर, यहां पे भी आप चेंज कर लेना, कंसीडर द डेटा, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंस तो आप समझिए बेटा, जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें आपको एडिशन करना था, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, इसके अंदर आप देखना कि मीडियन क्लास का आपको अपर लिमिट लेना है, ओके, और मॉडल क्लास का आपको लोअर लिमिट लेना है। बस आप खाली इस बात का ध्यान देना और दोनों को माइनस कर लेना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है ना। पूरा प्रोसेस जो है जैसा मैंने 13 में किया था, मॉडल क्लास तो आप डायरेक्टली बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मॉडल क्लास के लिए देखिए कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो 20 है, तो हमारा मॉडल क्लास जो है बेटा 125 से 145 होगा, है ना। अब आपको ये देखना है कि मॉडल क्लास के लिए आपको क्या लेना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो आपको मॉडल क्लास का लोअर लिमिट लेना है। मीडियन क्लास के लिए आप सेम प्रोसेस करेंगे, CF का कॉलम बनाएंगे, है ना, वहां से मीडियन क्लास निकालेंगे, और मीडियन क्लास का आप क्या करेंगे, अपर लिमिट निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास। अच्छा, आपको पहले क्लास बताना पड़ेगा। इसमें आपको क्या कहा गया है कि मार्क्स जो है वो 10 से कम है, ऐसे 3 स्टूडेंट है, तो आप पहले इस डेटा को प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले आप क्लास बनाइए। तो ये बिलो जो 10 कहा गया ना, आप उसे 0 से 10 लिखिए, ठीक है। आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए बेटा, ओके, है ना। तो 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी आपको कितनी लेनी है, 3 लेनी है। इसके बाद 10 to 20 का टेबल बनेगा, है ना, 10 to 20, और उसके बाद 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, कहां तक जाना है, 60 तक जाना है मुझे, 50 to 60। अब आप समझिए 10 to 20 में आप फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे। बिलो 10 वाले 3 है और बिलो 20 वाले 12 है, तो जब आप 10 to 20 का डिस्कस करते हो तो आपको इन नंबर का डिफरेंस लेना है, मतलब आपको 12 - 3 करना है, तो ये होगा बेटा 9। सिमिलरली जब आप 20 to 30 के बीच में कितने मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट है 20 to 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले, तो आपको इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना होगा बेटा, 7 - 2 5 होगा, और 2 - 1 1 बनेगा। फिर जब आप 30 40 में आ रहे हैं तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 7 - 7 0, 5 - 2 3, तो ये 30 आएगा। जब आप 40 50 की बात कर रहे हो तो आपको इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है, ओके। तो इनका माइनस करिए, 15 - 7 8 होगा, और 6 - 5 1 बनेगा। और जब आप 50 to 60 की बात करते हैं तो आपको इन नंबर्स का डिफरेंस लेना है जो 5 है। तो अब आपका जो पूरा डेटा है वो परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या कहा है, मॉडल क्लास बताना है। तो मॉडल क्लास का रूल क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने वाले क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कहेंगे। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बेटा 30 है, तो आपका मॉडल क्लास क्या बनेगा, 30 to 40, ओके। तो आपको ये डेटा का कन्वर्जन अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन बिटवीन 3 सेंट्रल टेंडेंसीज इज, है ना, आपको ये रिलेशन दिया, हालांकि पेपर में ये अगर ना भी दे तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना ही चाहिए। तो आपको बेटा करना क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया है z - m डिवाइड बाय m - x बार। हम सब लोग z की फॉर्मूला जानते हैं, z इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 3m - 2x बार लिखते हैं, माइनस m डिवाइड बाय m - x बार। अब ये दोनों लाइक टर्म है बेटा, तो इसको माइनस करेंगे, 3m - m 2m होगा -2x बार, और यहाँ पे नीचे m - x बार। अब ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो m - x बार डिवाइड बाय m - x बार, ये कैंसल होगा तो वैल्यू आएगी 2। तो 2 जो है वो ऑप्शन डी में देखे रखा है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी आपको, अच्छा, इसके अंदर आपको m = x बार = 7 दिया है और z निकालना है। इक्वेशन आपको देके रखी है z + m = 15। तो मुझे m की वैल्यू तो डायरेक्टली पता है, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है ना। m की वैल्यू 7 आप डायरेक्टली यहाँ पे रख दीजिए, तो z क्या बनेगा बेटा, 7 उधर जाएगा तो 15 - 7 = 8, और ऑप्शन में 8 देके भी रखा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस आ रहे हैं और z की वैल्यू बताना है, तो आप इन दोनों में एलिमिनेशन कर लीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, m + m 2m होगा, x बार पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल हो रहा है, 44 + 2 अगर आप करते हैं तो 46 होगा। यहां से आपको m की वैल्यू 23 मिलने वाली है, ओके। अब आप इस m की वैल्यू को डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब अगर मैं यहाँ 23 ले रहा हूँ, 23 44 में से माइनस होने को जाएगा तो x बार आएगा 44 - 23, 4 - 3 1, 4 - 2 2, तो x बार आपको मिलेगा 21। आपके पास x बार है, आपके पास m की वैल्यू है, आपको z बताना है। तो हम फॉर्मूला जानते ही है, z = 3m - 2x बार। तो 3m की वैल्यू 23, x बार का डबल करना है, 21 का आप डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 42, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो,
-42, 9 - 2 7, 6 - 4 2, तो आंसर बन रहा है 27 मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको सारा डेटा दे के ही रखा है, एज्यूम मीन ए की वैल्यू बताने। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक्स बार की फॉर्मूला हमें लेनी है ए प्लस स्टेप डेविएशन मेथड है, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। बस इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो एक्स बार आपको कितना देके रखा है बेटा 25, ए हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा है, सिग्मा एफ आई यू आई आपको देके रखा है -50 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, है ना। तो सिग्मा एफ आई ही बेटा एन होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एच, तो आपको एच देके रखा है 10, तो 0 से 0 कट हो रहा है, ये 0 से ये 0 कट हो रहा है, तो 25 इक्वल टू ए -5 को आप लेफ्ट में लीजिए, तो 30 इक्वल टू ए, है ना। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई 30। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। फॉर्मूला भी पेपर में डायरेक्टली पूछते हैं, खास करके जिनका बेसिक मैथ्स होता है वैसे बच्चों के लिए। तो डी आई की फॉर्मूला जो है वो होता है एक्स आई माइनस ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन बताना है इसमें, तो आप बेटा यहाँ पे क्या नंबर आएगा वही बताना है। जेड की वैल्यू डाल दीजिए, मतलब जेड की फॉर्मूला जेड इक्वल टू क्या होता है 3m माइनस 2x बार। थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था सॉल्व, वहां पर डिवाइड में बन रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो जेड की वैल्यू मैंने 3m माइनस 2x बार लिख दी माइनस m, तो बेटा 3m में से m माइनस करो तो 2m माइनस 2x बार, 2 कॉमन ले लीजिए, m माइनस x बार, तो आगे 2 निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, 2 मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला आपको बतानी है ui की क्या होगी, तो ui की फॉर्मूला बेटा xi माइनस ए डिवाइड बाय h होता है। तो आपको मैच करने के लिए यही ऑप्शन है आएगा, ठीक है, xi माइनस ए डिवाइड बाय h, ध्यान रखना 1 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। अनग्रुप्ड डेटा है, तो बेटा सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखना पड़ेगा, और जो सेंटर की वैल्यू मिलेगी वही हमारा मीडियन होता है। तो इसमें सबसे छोटा मुझे 4 दिख रहा है ना, तो मैं पहले 4 लिखूंगा, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9 एंड लास्ट में 17। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिसे हम लोग n कहते हैं वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब क्यों, 1 2 3 4 5 6 7, n जो है वो 7 है, 7 एक ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर के केस में जो सेंटर में है डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है, 3 डेटा राइट में हो गए, 3 डेटा लेफ्ट में हो गए, तो आंसर आ गया 7। लेकिन बेटा अगर n इवन हो, n अगर इवन नंबर हो, जैसे इसी डेटा में हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको ये भी सिखा दूं, अगर n इवन हो, मैं एक काम कर रहा हूं, एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा ले लेता हूं, ये भी आप सीख के रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 ले लिया, तो अब आप ध्यान से देखो तो आपको 2 नंबर सेंटर में दिखेंगे, 3 राइट में हो गए, 3 लेफ्ट में हो गए। तो जब भी बेटा n इवन में हो तो आपको सेंटर में 2 वैल्यूज मिलेगा और उनका एवरेज लेना है, मतलब एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करना है। ऐसा करने से हमें मीडियन की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये होगा 15/2 7.5। तो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉडल क्लास बताना, स्टेट द मॉडल क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो मॉडल क्लास बताने का काम सबसे आसान होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उसी के सामने वाले क्लास को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मॉडल क्लास 32 40 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज x। तो बेटा 8 ऑब्जर्वेशन का मतलब n की वैल्यू आपके पास 8 है,
और मीन की वैल्यू आपको x है, मतलब x बार आपको x देके रखा है। तो इतने से हमें जो भी पता चलता है पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। x बार की जगह पर x लेना है, सिग्मा xi नहीं पता है, n की वैल्यू 8 है, तो सिग्मा xi मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 8x बनेगा, है ना। इसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 दे दिया। अब क्या हो रहा है, एन ऑब्जर्वेशन y इज ओमिटेड, मतलब आप है ना y को माइनस कर रहे हो सिग्मा xi में से, तो आपको न्यू सिग्मा xi मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू मीन बताना है। तो समझिए न्यू मीन इक्वल टू न्यू सिग्मा xi डिवाइड बाय न्यू n लेना है। तो न्यू सिग्मा xi का मतलब, तो आप समझिए हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना था 8x, लेकिन हमने वन ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू y है वो माइनस कर दिया है ना। तो ऐसा करने से एक वैल्यू n की भी आपको कम करना है, तो ये बनेगा 8 से 7 और यही होगा हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा आर दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली फाइंड मोड। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है बेटा, आपको पहले मीन देके रखा है x बार, देन आपको मीडियन देके रखा है m, अब आपको x बार की वैल्यू पता है, आपको n की वैल्यू पता है, तो मोड की फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है ना, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार होता है। तो कुछ करना नहीं है, वैल्यूज पुट करके जस्ट आपको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो 3 मीडियन कितना है बेटा 30.5 है, माइनस 2 x बार कितना है 28.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा 91.5 माइनस, ये भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब आपको माइनस करना है, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 11 माइनस 6 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 माइनस 5 करोगे तो 3 हो जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, आपको फॉर्मूला राइट या रॉन्ग दिए वही बताना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है 3m माइनस 2x बार, मतलब m का कोफिशिएंट 2 नहीं 3 चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा फॉल्स। इसी क्वेश्चन को टीचर सेंटेंस के फॉर्म में, मतलब z की जगह मोड लिख करके दे दे, m की जगह मीडियन लिख करके दे दे, x बार की जगह पर मीन लिख करके दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर सेट में देखने को मिलता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है ना, मोड का सिंबल, मीन का और मीडियन का, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी जो मैंने बोला ये वही क्वेश्चन यहाँ पर वापस आ गया है ना। मैंने आपको बताया था कि जो मीन होता है आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है x बार, मोड जो होता है वो क्या होता है z, और मीडियन क्या होता है m। तो आपको फॉर्मूला पहले राइट लिख लेनी है, राइट फॉर्मूला होती है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो अरेंज करके ही देखना है। यहाँ पे फॉल्स ही बनने वाला है। क्यों मैंने फॉल्स लिख दिया, क्योंकि मीडियन का कोएफिशिएंट मुझे 3 चाहिए, बट यहाँ पर मीन का कोएफिशिएंट 3 दिया है, तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ट्रू फॉल्स है। टू फाइंड मीन ऑफ गिवन डेटा इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑल द टाइम। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए 30 नंबर में, द मीन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरमीडिएट पोटेंशियल मेजर। फॉल्स आएगा ये भी, ओके, इसका आंसर भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 15 नंबर इज 10। तो मुझे यहां से पता चल रहा है कि n की वैल्यू 15 है और मीन की वैल्यू x बार की वैल्यू 10 है। इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। देखिए अब डेटा अपने पास 15 है, पहले तो मैं यहां से मुझे जो कुछ भी पता चलता है वो मैं सॉल्व कर लेता हूं। x बार इक्वल टू सिग्मा xi ओवर n, x बार की वैल्यू 10, सिग्मा xi पता नहीं है, n की वैल्यू 15। अब मल्टीप्लाई में भेजिए आप,
तो सिग्मा xi जो है वो कितना हो रहा है 150। अब सिग्मा xi का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, टोटल 15 ऑब्जर्वेशन थे, उन सब की वैल्यू का एडिशन 150 है। अब आगे पढ़ते करना क्या है, 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। तो आप स्टार्टिंग के जो 10 नंबर्स है ना, स्टार्टिंग के 10 ऑब्जर्वेशन में सब में आप 3 प्लस कर रहे हैं, देन द न्यू मीन बिकम्स 12। तो आपको ये ट्रू फॉल्स में ही आंसर देना है, हमें न्यू मीन की वैल्यू बतानी है कि वो 12 होता है या नहीं होता है। चलिए, तो न्यू मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू मीन इक्वल टू आपको न्यू सिग्मा xi लेना पड़ेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप समझिए ये ओल्ड ऑब्जर्वेशंस का सम है, टोटल ऑब्जर्वेशन थे 15 और उनकी वैल्यूज का सम आया 150। अब हमें करना क्या है, 3 ऐड करना है स्टार्टिंग के 10 नंबर में, मतलब 10 3 जा 30 ऐड करना इनडायरेक्टली। तो 30 जब आप इसमें ऐड करोगे, n में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 15 का 15 ही रहने वाला है, हम लोग जस्ट वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। स्टार्टिंग के जो 10 ऑब्जर्वेशन है उन सब की वैल्यू +3 कर रहे हैं, इसलिए 10 3 जा 30 मैंने प्लस किया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा 180 डिवाइड बाय 15। अब आप इसे कट करिए, तो आप इसे कट करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका ट्रू आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑलवेज डिफरेंट। तो ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा कि हर बार डिफरेंट ही होगा, सेम भी हो सकता है, इसलिए आपको इसका आंसर फॉल्स करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एनी इंफॉर्मेशन आपको z दिया है 20, x बार दिया है 20 और देन मीडियन 20, आपको ये ट्रू फॉल्स बताना है ना। तो आप जानते हो कि z की फॉर्मूला क्या होती है, 3m - 2x बार। तो z की जगह पे क्या है 20 और m की वैल्यू चलिए हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब 3m रहने देते हैं, 2x बार। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 22 जा 40, तो आप प्लस करिए 60 इक्वल टू 3m। मैं आपको इसमें शॉर्टकट भी अभी बता देता हूं। इसका शॉर्टकट होता है कि तीनों वैल्यू अगर सेम हो तो वो ट्रू ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दो डेटा की वैल्यू सेम है तो थर्ड वाला भी सेम ही होगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखना। अगर z 20 x बार 20 है तो आपको सॉल्व किए बिना आप डायरेक्टली मीडियन 20 दिया है तो आप ट्रू कर सकते हो, है ना। कोई भी दो सेम तो तीसरा भी सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया वो सारे आईएमपी है और आपको बोर्ड के एग्जाम में 100% इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। जस्ट वैल्यूज ही चेंज होते, तो आप मन से प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, बाय।